नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ भारत भूषण के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जो विषय है किशोर बालिका क्लब। तो यह चर्चा में क्यों है, क्या है इसका उद्देश्य, क्यों बनाया गया है, इसकी गतिविधियाँ क्या है और वर्तमान समय में यह क्लब क्यों प्रासंगिक है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे जब यह विषय कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, तो इससे संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न भी डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, यह फोटो फ्रेम है जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ किशोरियाँ करती हुई नज़र आ रही हैं, और यह उनके सशक्तिकरण का कहीं ना कहीं एक झलक दिखाई देता है, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का झलक दिखाई देता है। तो आइए हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत ये जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है या उसके अंतर्गत आता है, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किशोर बालिका क्लब, ठीक है। किशोर बालिका क्लब का उद्देश्य और गतिविधियाँ क्या है, किशोर बालिका क्लब का मिशन और आदर्श वाक्य क्या है। तो एक मिशन के रूप में क्या है, किशोर बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, सामाजिक और जीवन कौशल के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसका मिशन ही है कि किशोर बालिकाओं को शिक्षित करना है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, सामाजिक और जीवन कौशल के माध्यम से उनको सशक्त बनाना है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, वादा निभाओ। हम लोग देखे भी थे, गाना भी है कि है ना कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो ये खुद से वादा करना है, खुद से निभाना है कि हम एक शिक्षित बनेंगे, शिक्षित राष्ट्र के लिए शिक्षित बनेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये खुद से वादा करना है किशोरियों को। क्लब का गठन का उद्देश्य क्या है, देखिए, पहला है इसका सशक्तिकरण। किसको सशक्त करेगा, किशोरियों को। इसमें क्या है, निर्णय लेने के कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास का विकास। कोई भी सशक्त कैसे बनेगा, उसके पास निर्णय लेने का कौशल हो, पर्याप्त ज्ञान हो और आत्मविश्वास का विकास हो, या आत्मविश्वास से लोत-पोत हो, भरा हो, तो वह व्यक्ति या वह महिला, कोई भी समाज का व्यक्ति, वो सशक्त माना जाता है। शिक्षा, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार और जीवन कौशल को बढ़ाने वाले संसाधनों तक पहुँच। स्वास्थ्य जागरूकता क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, मादक द्रव्यों का सेवन और जोखिमपूर्ण यौन व्यवहार के प्रभावों के बारे में जागरूकता है। तो ये क्या है, यह जागरूक होने से व्यक्ति या किशोर जो है समझेगा कि आगे हमको क्या करना चाहिए। देखिए आगे, ठीक है। नेतृत्व विकास, कार्यशालाओं के और मार्गदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से नेतृत्व कौशल का विकास होगा। अगर कोई भी कार्यशाला आयोजन किया जाएगा तो उसमें मार्गदर्शित किया जाएगा किशोरियों को कि कैसे आपको किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना है। आगे हम लोग देखते हैं, सामाजिक कल्याण, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं में भागीदारी से जिम्मेदारी और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना है। जब किसी एक जगह पर बहुत सारे किशोरियों को इकट्ठा करके उनको सेवा भाव के बारे में बताया जाएगा, सामुदायिक सेवा भाव के बारे में बताया जाएगा, तो उनको अपनेपन का आभास होगा, भावना का विकास होगा। इससे वह बेहतर सेवा कर पाएंगे और अपनी बातों को रख पाएंगे। क्लब की गतिविधियाँ क्या क्या हैं, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण, नेतृत्व, जीवन कौशल और अन्य विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें मार्गदर्शन कार्यक्रम क्या है, इसका किशोरियों के लिए विशेष मार्गदर्शन सत्र चलाया जाता है, जिससे किशोरी मार्गदर्शित होकर आगे अपने जीवन को सुगमय बना सकती हैं। स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाता है, किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता सहायता कार्यक्रम भी है इसमें। सामुदायिक परियोजना क्या है, इसमें सामाजिक सेवा, सामुदायिक विकास की गतिविधियाँ, रचनात्मक अभिव्यक्ति कार्यशालाएँ भी हैं यहाँ पे। बालिकाओं की प्रतिभा और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यशालाएँ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसकी विशेष पहल भी है कुछ। किशोर टूल किट का प्रकाशन, ये टूल किट क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। किशोरियों और उनके अभिभावकों, किसको, किशोरियों और उनके अभिभावकों
उनके अभिभावकों के मार्गदर्शन के लिए सामग्री है। टूल किट क्या है? किशोरियों और उनके अभिभावकों के मार्गदर्शन के लिए सामग्री है। IEC, देखिए यह भी एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IEC क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मटेरियल, जो कि मासिक धर्म, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, किशोर गर्भावस्था, बाल शोषण, हेल्पलाइन नंबर आदि पर जागरूकता है। IEC के माध्यम से कोई भी किशोरी या किशोर मासिक धर्म क्या होता है, स्वास्थ्य कैसे बेहतर रख सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य कैसे बेहतर रख सकते हैं या क्या है, किशोर गर्भावस्था के दौरान कैसे हमको रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, बाल शोषण से कैसे बचा जा सकता है, और हेल्पलाइन नंबर भी है जिसके माध्यम से किशोरियाँ जागरूक हो सकती हैं। तो IEC सामग्री है। IEC सामग्री का अर्थ है सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री। यह ऐसी सामग्री होती है जिसके उपयोग से किसी विशेष विषय पर जागरूकता बढ़ाने, जानकारी देने और वांछित व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। IEC सामग्री का उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, पहला है जानकारी को सरल और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाना, जागरूकता बढ़ाना, मिथकों को दूर करना, लोगों को सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना। IEC के प्रकार क्या क्या हैं? देखिए, प्रिंट सामग्री हो सकती है, ठीक है, जैसे ब्रोशर, पर्चे, पोस्टर, किताबें, ये भी एक IEC सामग्री के रूप में होते हैं। उदाहरण के लिए मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर पोस्टर बनाना। जब पोस्टर बनाएंगे तो व्यक्ति उसको देखते हैं, किशोरी देखते हैं, तो उससे उनके विचार में बदलाव आता है, उससे वो जागरूक होते हैं। अगला है आपका ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल क्या है? वीडियो, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन। उदाहरण के लिए बाल शोषण रोकथाम पर शैक्षिक वीडियो। ऑडियो विजुअल का मतलब क्या है? ऑडियो का मतलब जो दिखाई देता हो, विजुअल का मतलब जो दिखाई देता हो, ऑडियो का मतलब जो सुनाई देता हो, अर्थात जो वह वीडियो जिसमें आवाज़ भी हो और उसमें देखने के लिए सामग्री भी हो। डिजिटल सामग्री क्या है? सोशल मीडिया, पोस्टर, इन्फोग्राफिक्स, एप्स के माध्यम से भी जागरूकता फैलाया जाता है। उदाहरण के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट, अगर कोई डालता है सोशल मीडिया पर पोस्ट कि किसी भी व्यक्ति के प्रति जागरूकता, किसी भी टॉपिक के प्रति जागरूकता कैसे फैलाया जाए, तो उसके बारे में कर रहा है। सत्र और प्रशिक्षण सामग्री, वर्कशॉप, प्रेजेंटेशन, शिक्षण योजनाएं भी किया जाता है। उदाहरण के लिए किशोर गर्भावस्था पर के प्रभाव पर कार्यशाला, तो समय समय पर वर्कशॉप भी किए जाते हैं कि कैसे आप स्वस्थ रहें, गर्भावस्था के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इस विषय के बारे में भी बताया जाता है। दृश्य प्रचार सामग्री, होर्डिंग हो गया, बैनर हो गया, वॉल पेंटिंग हो गया। उदाहरण के लिए हेल्पलाइन नंबर के साथ बाल सुरक्षा जागरूकता संदेश, ठीक है। किशोर बालिका क्लब के लिए IEC सामग्री विशेष क्या है? ठीक है, स्वास्थ्य जागरूकता, जैसे मासिक धर्म, स्वच्छता प्रबंधन, ये हो गया आपका। प्रजनन स्वास्थ्य और सुरक्षित व्यवहार करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास निर्माण। सामाजिक मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? बाल शोषण रोकथाम और उससे निपटने के तरीके, महिला सशक्तिकरण और अधिकार। सहायता सेवाएं क्या हो सकती हैं? हेल्पलाइन नंबर और परामर्श सेवाओं की जानकारी। मासिक गतिविधियां भी इस क्लब में की जाती हैं। कुछ क्लब सदस्यों को सक्रिय रखने के लिए, किसके लिए? सक्रिय रखने के लिए, उनकी चिंताओं पर चर्चा के लिए मासिक गतिविधियां भी कराई जाती हैं, की जाती है। प्रारंभिक क्लब कब स्थापित हुआ था, क्या था? तो स्थान डॉन बास्को हायर सेकेंडरी स्कूल, ओखा, कहाँ पे है भैया? नागालैंड में है। तो यहाँ पर इसको स्थापित किया गया। कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2024 को। सदस्य संख्या कितनी? तो 50 किशोर बालिकाएं थी जब स्थापित किया गया था। लक्ष्य क्या है? किशोर बालिकाओं को आत्मविश्वास, जागरूक और जिम्मेदार नेता बनने के लिए तैयार करना। तो ये लक्ष्य है, आत्मविश्वास, जागरूक और जिम्मेदार नेता बनने के लिए तैयार करना है या प्रेरित करना, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखते हैं जो हमने टॉपिक अभी किया। किशोरावस्था का कौन सा चरण होता है? किशोरावस्था कौन सा चरण होता है? तो देखिए ऑप्शन दे रहा है, स्थिरता और सुरक्षा का, तीव्र शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का, बचपन और
वयस्कता के बीच का स्थिर समय केवल शारीरिक परिवर्तन का समय। इसमें अभी हमने बात किया तीव्र शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसमें किशोरावस्था में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, पहला किशोर बालिका क्लब कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है कोहिमा नागालैंड, डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल वोखा नागालैंड, दिल्ली पब्लिक स्कूल नागालैंड, मिशन शक्ति कार्यालय नागालैंड। तो अभी हमने पढ़ा डॉन बॉस्को, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल वोखा नागालैंड में स्थापित किया गया है। किशोर बालिका क्लब का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है आगे बढ़ो, बी है स्वयं सशक्त बनो, सी है वादा निभाओ, डी है अपने सपनों को पंख दो। तो अभी हमने शुरू में ही देखा, अभी हमने एक गाना भी गाया कि वादा किया है तो निभाना ही पड़ेगा। सी ऑप्शन है वादा निभाओ। किशोर बालिका क्लब किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? ऑप्शन है 5 से 10 वर्ष, बी है 10 से 19 वर्ष, और सी है 15 से 25, डी है 18 से 30 वर्ष। अभी हमने देखा इसमें कि 18 से 30 साल 30 वर्ष की आयु की जो किशोरियां हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए क्लब आयोजन करता है, उनके लिए बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर बालिका क्लब का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करना, केवल लड़कों के लिए आयोजित करना, कार्यक्रम आयोजित करना, नेतृत्व कौशल का विकास करना। इसमें पूछ रहा है क्लब का उद्देश्य नहीं है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कह रहा है केवल लड़कों, लड़का यहाँ लिख दिया ना, इसलिए गलत हो गया। बाकी ये ऑप्शन ए स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देता है, सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करना है और नेतृत्व कौशल को विकास करना है। तो इस तरह से ऑप्शन तीसरा जो है इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न, आईईसी सामग्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन कह रहा है किशोरियों को खेल के लिए प्रेरित करने के लिए, जागरूकता, शिक्षा, सकारात्मक व्यवहार को प्रेरित करने के लिए, स्कूल पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता देने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जागरूकता, शिक्षा, सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए आईसी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किशोरियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता के कौन से क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है? मादक द्रव्यों का सेवन, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण, उपयुक्त सभी। तो हमने अभी देखा इसमें किशोर क्लब में कि मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में भी चर्चा किया गया है, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा किया गया है, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण के बारे में भी चर्चा किया गया है। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के बारे में चर्चा किया गया है। किशोर बालिका क्लब की गतिविधियों में क्या शामिल है? केवल कार्यशालाएं, स्वास्थ्य शिविर और सामुदायिक परियोजनाएं, केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति कार्यशालाएं। डी कह रहा है सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए कार्यशालाएं भी की जाती हैं, इसमें स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाता है, सामुदायिक परियोजनाएं के बारे में भी चर्चा किया जाता है और रचनात्मक अभिव्यक्ति कार्यशालाएं भी की जाती हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आईईसी, अभी हमने पढ़ा ना, आईईसी का हिस्सा हो सकती हैं? पोस्टर और ब्रोशर, वीडियो डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर से संबंधित जानकारी। तो हमने भी बात किया कि पोस्टर और ब्रोशर भी हो सकते हैं, वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, हेल्पलाइन नंबर भी हो सकता है। इस तरह से ऑप्शन 4 जो है, चौथा ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, किशोर बालिका क्लब में मासिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है सदस्यों को व्यस्त रखना और उनकी चिंताओं पर चर्चा करना, केवल मनोरंजन आदान प्रदान करना, प्रतियोगिताओं का आयोजन, सदस्यों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना। अभी हमने देखा है इस टॉपिक में सदस्यों को व्यस्त रखना और उनकी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए करना ही इसका उद्देश्य है। किशोर टूल किट का प्रकाशन क्यों किया जाता है? देखिए किशोर टूल किट बहुत इंपॉर्टेंट है, टूल किट पूछ सकता है ये। किशोरियों को मार्गदर्शन देने के लिए, अभिभावकों की मदद करने के लिए, दोनों ए और सी, ए बी
और डी कह रहा है केवल शिक्षकों के लिए। तो देखिए इसमें जो है आपका सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किशोरियों के मार्गदर्शन के लिए और अभिभावकों की मदद के लिए यह किट तैयार किया गया है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अवश्य मुझे कमेंट करके बताएं, हम सुधार करेंगे, है ना। जो भी कुछ कमी होगी उसमें सुधार करेंगे। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।